हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। पीएम मोदी बोले दुनिया के हैरान कर देंगे हमारे स्वदेशी हथियार। तो जानिए कि विदेशी उपकरण पर लगेगा बैन। उन्होंने कहा कि यदि 10 देश के पास एक ही प्रकार के रक्षा उपकरण हैं, तो यह आपके सशस्त्र बोलने में कोई विशेषता नहीं होंगे। विरोध के खिलाफ अद्वितीयता और आश्चर्य तत्व के लिए हमारे अपने देश में सैन्य उपकरणों का विकास करना होगा। इस वेबिनार का आयोजन हालिया रक्षा बजट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जो रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण के प्रोत्साहन प्रदान करना चाहता है। भारत में बने साजो सामान से जीवनों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर। सैनिकों की भावनाओं का करें आदर। पीएम नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉल टू एक्शन वेबिनार संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलामी के खंड में भी आजादी के तुरंत बाद हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ही थी। यूक्रेन संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था में आ रही है रिकवरी हो सकती है प्रभावित, हमारे सामने नई चुनौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूरोप संकट पर कहा कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी इस तरह की चुनौती का सामना दुनिया को नहीं करना पड़ा है। हालिया घटनाओं से भारत समेत दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में आ रही है रिकवरी पर गंभीर असर देखने को मिलेगा। मणिपुर में अमित शाह बोले, बंद और नाकाबंदी और कुख्यात राज्य में अब शांतिपूर्वक माहौल में हो रहा है विकास। अमित शाह ने कहा कि हमने जब मणिपुर में सरकार बनने का मौका मांगा था, तब कहा था कि हम राज्यों को नाकाबंदी और बंद से मुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यों को नाकाबंदी और बंद से मुक्त कराने के शांति और विकास वाले राज्य में बदल दिया है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्र छात्राओं तथा नागरिकों की मदद के लिए यूपी सरकार के हेल्पलाइन नोडल अफसर भी नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में फंसे प्रदेश के लोगों से संपर्क करने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल जारी किया है, जिस पर संपर्क कर लोगों ने स्वजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके राइट। पीएनजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये बेहद जरूरी नियम। बैंक ने दी अभी जानकारी। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बता दें कि इस नियम के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो चेक वापस कर दिया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 फरवरी 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर चुका है। तो आप नीचे हमें बताइएगा कि आप कौन से बैंक के ग्राहक हैं। जब बैंकिंग के बुलेटिन के रिलेटेड न्यूज पे आएंगे तो एक और बैंक से न्यूज आपको बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफ के ग्राहक से जुड़ी गुड न्यूज। इस बदलाव से होगा फायदा। अगर आपके खाता बैंक ऑफ बड़ौदा,
SBI या फिर HDFC बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC बैंक में है तो यह खबर आपके लिए है। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। सीनियर सिटीजन को बैंक पहले से ही 0.50% का अतिरिक्त ब्याज देता है। 2.80 से 5.25% तक ब्याज दर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 फरवरी से फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज के दरों में बदलाव किया है। इस चेंज के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की नई AFD ब्याज दरों में 7 दिन से 10 साल की मैच्योरिटी के लिए 2.80% से 5.25% तक की गई है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे समय हो चुका आज का वेदर अपडेट जानने का कि आज मौसम का हाल कैसे रहेगा। मौसम का बदला मिजाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश शुरू अगले 2 दिन तक इन इलाकों में तैर करेंगे बादल। मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को देर शाम हल्की मंदी बारिश हो गई। बता दें कि बीते कुछ दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी शहरों में सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीते दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेशों के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान नीचे खिंच गया है। दक्षिण भारत में बारिश से भी बारिश देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। IMD के अनुसार उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। वही दिल्ली समेत पंजाब और हरियाणा में भी कल बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार 2 दिन में मौसम साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम के साथ अंडमान निकोबार के बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। एक 1.18 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत, कम आएगी बिजली का बिल। जानिए कितना मिलेगा छूट। राजस्थान में वैसे तो देश की सबसे महंगी बिजली है, लेकिन बार बार विपक्ष और जनता के द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने करीब बिजली बिल में 175 से 750 रुपये तक की छूट देने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस बजट घोषणा से सीधे तौर पर सेबू को 1.18 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छा और बहुत ही बड़ी राहत की खबर है ना, राइट। तो देखिए अगला अपडेट पेट्रोल डीजल से रिलेटेड है। बड़ी खबर देखिए, चुनाव के बाद 15 रुपया महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। इसके पीछे 3 बड़े हैं कारण। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद क्रूड ऑयल रेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू बाजार में तेल कीमत बढ़ने के आसार हैं। जानकारियों की कहना है कि नई कीमत 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद लागू हो सकती है। गुजरात हुआ कर्फ्यू मुक्त। 2 साल से कोरोना बंदिशों का सामना कर रहे थे लोग। गुजरात सरकार ने वडोदरा शहर में भी रात्रि कर्फ्यू हटा लिया है। सरकार ने राज्यों को कर्फ्यू मुक्त करने की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की केस को देखते हुए मास्क तथा सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों के एकत्र होने पर गाइडलाइंस का पालन करने का अवश्य माना जाए। कोरोना से मुक्त की तरफ चंडीगढ़ अब सिर्फ 176 एक्टिव मरीज। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना हिदायतों का पालन करें और कोरोना से सुरक्षित रहें। बस आप भीड़ भाड़ से बचें और मास्क पहने रखें। दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के स्कूल खुल जाएंगे। CM केजरीवाल ने की इसकी घोषणा।
अच्छा, वहीं हर छात्र छात्राओं, टीचर स्टाफ और नॉन टीचर स्टाफ को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमण मामले 14,000 से ज्यादा की गिरावट, दिल्ली में 460 और केरल में आज 3,581 नए मामले आए सामने। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया हमारे इस मेहनत के लिए, और हाँ, इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि रोजाना की खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।